हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम इसका अगला वीडियो देखते हैं जो प्रश्नावली 1.3 का था। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखना है और जो भी यहाँ पे हम अपने उत्तर की जांच करते हुए देखेंगे कि कितनी भी अंकों की पुनरावृत्ति संख्या हो सकती है। इसको विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम देखेंगे, ठीक है। इसको विभाजन प्रक्रिया द्वारा देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे विभाजन प्रक्रिया द्वारा हल। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हम भाग देना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 में 17 से भाग करेंगे, ठीक है। 1 में 17 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग करने के बाद जो आएगा, चलिए 0 बार जाएगा 0, ये हो गया 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। तो 17 25 85 जाएगा। कितना बार में जाएगा, 85 टाइम में जाएगा। ये बचेगा 5 और ये बचेगा 1, ठीक है। 0 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा। 17 8 136, यहाँ पे हम लगाएंगे 136, यानी कि 40 हो जाएगा। और ये 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे 140 हो जाएगा। 140 में हम क्या करेंगे, फिर 8 बार ले जाएंगे, 17 8 136, ये बचेगा 4, ये बचेगा कितना, 0 0, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 17 दूना 34, ठीक है। 17 दूना 34 बचेगा 6, ये बचेगा 0 0। तो 17 दूना 34, 17 3 51, यहाँ पे कितना जाएगा, 17 3 51, ये जाएगा 9, ये 0 90, 17 25 85, 17 25 85, ये गया भैया कितना 5, ये खत्म 0 0। 17 दूना 34, 2 टाइम जाएगा 34, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 1 0 ना। 17 53 17 54 17 9 153, 17 9 कितना जाएगा 153, 153 में 17 9 153 यहाँ जाएगा 7, ये बचेगा 5 6, खत्म खत्म 0। 17 6 का 17 7 17 5 17 5 85 होता है। 17 चौको 68 कर लीजिए, 17 चौको 68, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये जाएगा खत्म 0। 17 कम्मा 17 17 हो जाएगा, ये बचा 3 0। 17 कमा 17, ठीक है, ये जाएगा 17 टाइम, ये कितना हो गया 3 बचा है, तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 13 और 13 0 बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 7 कितना जाएगा, 17 7 119 119, कितना 119, ये जाएगा 1, ये जाएगा 1, कट जाएगा 110 हो जाएगा। 17 50 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, ये बचा कितना 8, ये खत्म 0। 17 चौको 68, 17 चौको 68, ले भाई 68 गया, 17 चौको 68, ये कितना हो गया 2, ये बचा 1 0। 17 50 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119, ये बच गया 1। अब यहाँ से देखिए, फिर से जहां से शुरू हुआ था वही चीज आ गया और यहाँ पे ये रिपीटेशन शुरू होने लगा, यानी कि हम 1/17 को हम क्या पॉइंट में कर लें, 0.058823529411767, ये जो आएगा यहाँ से फिर से रिपीटेड शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये शुरू होगा तो ये इसको हम कहेंगे कि अनेकों अंकों का पुनरावृत्ति, क्या पुनरावृत्ति, ठीक है, खंड, ठीक है। ये क्या है, पुनरावृत्ति खंड कौन है, ये 16 ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन दिए हुए। तो इसका आइए फिर हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। तो स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और P तथा Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपित प्रसार है, ठीक है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ जो भिन्न लेने से पहले कुछ बातें याद रखेंगे
कि जो भी हम लेंगे फ्रैक्शन यहाँ पे, तो यह जो फ्रैक्शंस लेंगे, ठीक है, ये जो फ्रैक्शंस लेंगे, यह फ्रैक्शंस लेंगे जो होगा 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n, ठीक है, 2 के पावर m और मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है, किसके रूप का होना चाहिए, 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 के पावर m n के मल्टीप्लाई के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए हम कुछ ऐसी संख्या लेंगे हल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ संख्या ले लें, तो कुछ ऐसी संख्या, ऐसी हम कह लेंगे कि ऐसी कुछ संख्याएं निम्न है, कौन सी देखेंगे। तो मान लीजिए अगर हम कह लें कि 1/2 ले लेते हैं, फिर क्या कह लेते हैं, 3/8 कह लेते हैं, फिर कह लें 12/25 कह लेते हैं, ठीक है, 12/25, 9/125 कह लेते हैं, बात समझ में आ रही, 9/125 कह लेते हैं, 11/50 कह लें, ठीक है। ये हम नंबर ले लिए, संख्या ले लिए। तो पहले देखिए ये इसके है कि नहीं, इसके रूप का है कि नहीं, इसके रूप का नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसके रूप का बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/2 ऊपर नीचे, ये 1/2 को हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और इसके ऊपर नीचे 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 5/10, 5/10 हो जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी बात करें 3/8 को, 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 इसके रूप में मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके रूप में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसके रूप में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर लीजिएगा, 2 के पावर सॉरी 5 के पावर क्या कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा, और यहाँ पे 5 के पावर 3 कर लीजिएगा। ये जो 5 के पावर 3 है 125 हो जाएगा, 125 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पूरा टोटली कितना, 1000 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0.375 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम कह लेंगे 12/25 को, 12/25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 12 हो गया, अच्छा चलिए ये 12 हो गया, ठीक, 12 हो गया, 12 को और क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलिए 12 यहाँ पे इसको हम 5 के पावर 2 कर लेंगे, 5 के पावर 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे हम 2 के पावर 2 भी कर सकते हैं, इधर भी 2 के पावर 2 कर लेंगे, बस समझ। तो ये देखिए 2 गुना 4, 12 चौक 48 हो जाएगा, और बटा के कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम कहते हैं 25 और 25 चौके 100, ये कितना जाएगा 100, तो ये 0.48 आ जाएगा, बात समझ में। अब इसको फिर क्या करेंगे, ये जो है अगला नंबर 9/125, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, अपान में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। और इसको 5/3 करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई, और इधर 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये सेम है, इसके रूप में है ना, तो यहाँ पे कर लीजिए, इसको जब करेंगे तो ये 3 3 9, 9 और 9 में 8 काम करें, 72 आ गया, ये 72 आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप 9 ही रहने दीजिएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 72, और 72 बाई कितना हो जाएगा 100, 72/100 तो जीवन 0.100 होगा, 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 0.007 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला जो है आपका नंबर 11 बाई क्या दिया है 50, 11/50 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे लिखिएगा इसको हम 5 के पावर 2 करके मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं नहीं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 कर लीजिएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 22, ये कितना है 25, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 0.22, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है फ्रैक्शन बदल गया, ठीक है, ये जो सब किसमें बदला, दशमलव में, सॉरी दशमलव में बदल गया, ठीक है, ये दशमलव में बदला है, तो ये जो होगा आपका क्यू के लिए ना, जो क्यू के लिए कर है, क्यू के लिए जो होगा, क्यू के लिए जो होगा यह क्या होगा, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, ठीक है, के रूप में होना चाहिए, हम लिखेंगे होना चाहिए,
और होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। अभी किसके रूप में होना चाहिए था? इसके रूप में होना चाहिए, जहां पे अगर हम कह लें, जहां n और n पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। बात समझ में आई? तो आइए इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा क्या होगा, ठीक है। सॉरी। हाँ, तो अगला स्टूडेंट्स हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट्स है, सॉरी, स्टूडेंट बार बार बोल रहे, ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है, अनावर्ती हो। यहाँ पे ये मतलब है, ये कह रहा है कि अशांत दशमलव की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अशांत दशमलव की बात कर रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रसार हो सकते हैं, जैसे कि हम बात कर लें, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह लें कोई भी संख्या, हम कोई भी कर सकते हैं अशांत दशमलव, हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर बार बार रिपीटेशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए 53, 53, 53, 53 ना, ये 53, ये ऐसे क्या होंगे? बहुत सारे रिपीटेशन हो सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? जैसे हम 2 पॉइंट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2.7171717171 डॉट 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 कर लीजिए। और कुछ लेना है? और तो 3 कहना है, 3 का है ना, तो 3 ले लीजिए। ये 0 पॉइंट कर लीजिए, कह लीजिए कि 85, 85, 85, 85, 85 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी 3 ऐसी होगी, 3 ऐसी संख्याएं होंगी, दशमलव प्रसार संख्याएं होंगी जो अनवसानी आवर्ती होंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न संख्या जो है प्रश्न नंबर 8वां जो कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह सकता है, बोल दीजिए जो 8वां क्वेश्चन होगा कि परिमेय संख्याओं क्या परिमेय संख्याओं 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग क्या अलग अलग अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं, इनके बीच जो होंगी 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो हम हल करें, यहाँ पे हल करें तो जो यहाँ पे 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं होंगी, तो हम पहले लिखेंगे इसको क्या, 5/7। 5/7 को अगर हम भाग करेंगे, 5/7 को अगर हम भाग करते हैं कहीं, तो लंबा प्रोसेस चला जाएगा ना। तो इसका वैल्यू जो होता है 5/7 का वैल्यू क्या है, देखिए 0 पॉइंट, ठीक है, क्या होगा 0.714 ठीक है, 14। यहाँ पे हम जो कि पीछे सवाल में लगा चुके थे, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1414285, ये जो आएगा आपका यही होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका 12 हो जाएगा। ये ऐसी संख्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ के बाद ये जो संख्या दिया है, यहाँ के बाद एक रिपीटेशन शुरू हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, रिपीटेशन शुरू हुआ है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 7 छूट गया है। ठीक, ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.714285, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब ये रिपीट हो रही है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बार। उसी तरह यदि हम बात करें 9/11 की,
9/11 की बात करें तो 9/11 का जो फ्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा 0.818181, ठीक है, ऐसे ही आता रहेगा डॉट 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 उनका लगता है 0.81 पे बार। अब इनके बीच हम क्या करेंगे, अब 5/7 और 9/11 के बीच ठीक है, तीन अपरिमेय संख्याएं, तीन अपरिमेय संख्याएं, तीन अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे देख लेंगे। तीन अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, मान लीजिए 0.7474 कर लीजिए 7474 ना डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हम क्या करें 0.76767676 ना डॉट डॉट डॉट। अब क्या करें, हम करें 0.78787878 डॉट डॉट डॉट। ये ऐसी तीन अपरिमेय संख्या है जो इनके बीच में आती है। बात समझ में? अच्छा, ये जो हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए हम इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है वो कौन सा होता है, परिमेय संख्या होता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका हम क्या कह सकते हैं, ये इस √3 का √23 का वर्गमूल नहीं निकला, नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा, निकलेगा, इसलिए इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए ये इसका वर्गमूल जो निकला ये 15 का वर्गमूल है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये पूर्ण रूप से परिमेय निकल गया, ये वर्गमूल निकल गया, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पूरा एक ही बार में कई पॉइंट से जाके कट गया दशमलव के बाद, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है, एक शांत दशमलव है, ये क्या है, यह एक शांत शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है जो एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां देखिए ये क्या है, ये क्या है, अशांत दशमलव, यह एक क्या है, यह एक अशांत अशांत दशमलव है, यह एक अशांत दशमलव है, इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए यह यह अशांत है, परंतु आवर्ती संख्या है, परंतु ये क्या है, आवर्ती संख्या है, परंतु यहाँ पे लिखेंगे दशमलव है, परंतु आवर्ती संख्या क्या है, आवर्ती संख्या है, ठीक है, ठीक है, आवर्ती संख्या है, या एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए 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 यह एक परिमेय परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह ये भी, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, अशांत अनावर्ती, ठीक है, अशांत अनावर्ती संख्या यह एक कहेंगे, यह एक
अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर, ये जो आपका एक्सरसाइज है, पूर्ण रूप से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो ऐसा जो भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे पिछड़े पिछड़े हैं उनको पता नहीं है तो उनको जानकारी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप बता सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हो आप एक बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगला जो एक्सरसाइज होगा, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला एक्सरसाइज क्या है और वहां पे लगाएंगे हम सवाल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।